नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं सभी बच्चे? आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो पा रही है। वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, 2 दिन हमारा ऑफ था, लेकिन इस बार तो हम 3 दिन ऑफ कर गए आपका। एक्चुअली एक दिन तो आवाज का थोड़ा सा रहा कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि आवाज कब बंद हो गई और हमने बिना आवाज के आपके साउंड को, बिना साउंड वाली वीडियो को अपलोड कर दिया था। ये आगे से नहीं होगा, ऐसी हम उम्मीद अपने से आपसे करते हैं और आप सबको भी श्योर करते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी पर। मॉडल ऑक्सिलरी पर हम लोगों की बात होना स्टार्ट होनी थी। और मॉडल वो टॉपिक है जो आसानी से समझ में नहीं आता। मॉडल वो टॉपिक है जो आसानी से समझ में नहीं आता जब तक कि आप उसे आसानी से समझने की कोशिश ना करें। आपको ये बहुत आसानी से समझना होगा, बहुत प्यार से समझना होगा। अब इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हमको अपने मूड को समझना है कि हमारा मूड क्या कह रहा है, हमारा बिहेवियर क्या कह रहा है। ये बात समझ में आ गई तो समझ लो मॉडल समझ में आ गई। अब मॉडल को समझने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं लेडीज एंड लेडास, दो मॉडल जिसका नाम है कैन और मे। हिंदी वाले टीचरों ने हमें बहुत परेशान किया है इन मॉडल को लेकर के। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। कैन में भी वही लगता है और मे में भी वही लगता है। अगर दोनों में वही लगता है तो फिर कैसे यूज होगा इनका? तो मैं आप लोगों को बता दूं सर्दी का मौसम है, खांसी हो गया है हमको। कैन में और मे में क्या अंतर है? अगर आप कैन की समझते हैं, अगर आप बात मे की समझते हैं, तो दोनों में हिंदी में आता है सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन बहुत आसान सी बात है कि सर कैन का जो यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं एबिलिटी को शो करने के लिए। काय को शो करने के लिए? एबिलिटी को शो करने के लिए। अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बात हम पावर को शो करने के लिए कर रहे होते हैं, शक्ति को बताने के लिए। अब अगर मैं बात मे की करता हूं तो मे में बात होती है हमारी किसकी? पॉसिबिलिटी की। किसकी बेटा? पॉसिबिलिटी की बात हो रही होती है। पॉसिबिलिटी के अलावा अगर मैं करता हूं तो परमिशन की बात हमारी यहां हो रही होती है। और अगर हम विश कर रहे होते हैं किसी के लिए तो भी हम मे का यूज करके चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। कैन का यूज हम तब करेंगे जब हमें सेंटेंस में क्या शो हो रहा होगा बेटा? अगर हम बात करते हैं कैन में शो करने की, तो कैन में शो हो रहा होगा हमारी एबिलिटी या पावर, जबकि मे हमें पॉसिबिलिटी, परमिशन या विश के बारे में बता रहा होगा। इस बात को अपन लोग समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से इस बात को समझने के लिए मैंने सबसे पहली बात कही, मैंने कहा आई ब्लैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई ब्लैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इस बात को हमें आसानी से समझना हो तो हम ये देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन को सॉल्व करने में जिस चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है वो है इन सभी में से एबिलिटी। इसका मतलब हम यूज एबिलिटी को करना चाह रहे हैं। और अगर हम एबिलिटी को यूज करना चाह रहे हैं तो हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे होंगे सर? यहां पर कैन। अब मैं यहीं पर आपके लिए दूसरा एक सेंटेंस लिखूं। मैंने कहा ही ब्लैंक रीच एनी टाइम। अगर उसके बात आने की हो रही है कि भैया वो आ रहा है, तो वो आ तो कभी भी सकता है, कभी भी पहुंच सकता है। यानी उसके आने की क्या है? पॉसिबिलिटी है। और अगर पॉसिबिलिटी है तो आप कहोगे सर रुको जरा, आप कैन नहीं मे का यूज कर दीजिए। ये बेसिक यूज हो गया इसका। जब आप एबिलिटी देखेंगे तो कैन का यूज करेंगे, जब आप परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश देखेंगे तो आप मे का यूज कर रहे होंगे। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी।
अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो बात इससे आगे बढ़ाई जानी चाहिए। और बात में अगर मैं केवल और केवल एबिलिटी की बात करूं, आपसे कहूं कि बेटा एबिलिटी को शो करने के लिए क्या कैन के अलावा और कोई मॉडल यूज हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है साहब। कैन के अलावा एक और मॉडल यूज हो सकता है और इस मॉडल का नाम है कुड। इस मॉडल का नाम क्या है? कुड है इसका नाम। कैन की अगर हम बात करें तो कैन क्या है? कैन की अगर हम बात करते हैं तो कैन हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। और कुड की अगर हम बात करते हैं तो कुड हमको काय के बारे में बात कर रहा है? पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहां से हमें एक और बात समझनी होगी कि अगर मैं इज एम या आर के साथ एबल टू जोड़ता हूं, इज एम या आर के साथ अगर मैं एबल टू जोड़ता हूं तो ये दोनों के दोनों शब्द मिलकर के कैन को बना रहे होते हैं। और अगर मैं यहीं पर वॉज वर्क के साथ एबल टू जोड़ देता हूं, क्या वॉज वर्क के साथ अगर मैं एबल टू जोड़ देता हूं तो ये हमें क्या बता रहा होता है भैया? ये हमें कुड के बारे में बता रहा होता है। इस बात को मैं आपसे ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मैं इज एम आर एबल टू की बात करूं तो कैन, इसका मतलब इस कैन के अंदर इज एम आर भी शामिल है और एबल टू भी शामिल है। बात समझ में आ रही है? कुड में वॉज वर भी शामिल है और एबल टू भी शामिल है। इसका मतलब अगर मैं लेडीज एंड लेडास आपके लिए एक क्वेश्चन लिखूं, आई कैन एबल टू स्विम, आई एम एबल टू, आई कैन एबल टू स्विम, अगर मैं इस बात को कहूं तो आप आसान भाषा में कहेंगे कि सर इस कैन में एबल टू जब ऑलरेडी शामिल है तो इसके साथ एबल टू का लगाना गलत माना जाएगा और इसे ग्रामर की भाषा में एक नाम से जानते हैं एंड दिस नेम इज कॉल्ड सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सुपरफ्लॉस एक ऐसा बवाल है, बवाल ही कहूंगा मैं इसको, सुपरफ्लूअस एक ऐसा बवाल है जो ग्रामर में ज्यादा शब्दों को यूज होने से हमें रोक रहा होता है। इसका मतलब आप कहोगे सर जब कैन में एबल टू शामिल है तो एबल टू दो बार कहना तो बेवकूफी हो गई ना, और बेवकूफी हमें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हमने यहां से एबल टू को हटा दिया। गॉट इट? अगली बात, मैं यहां एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम करता हूं, बिल्कुल करता हूं, जरा देखिए क्या मैंने कहा। मैंने यहां पर कहा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, फुल स्टॉप, ही ब्लैंक टीच यू, ही ब्लैंक टीच यू। अगर मैं आपसे यहां की बात को समझूं तो यहां दो ऑप्शन है हमारे पास, एक कैन और दूसरा कुड। बात मेरे बच्चे इज लगने पर काय की हो रही है? प्रेजेंट की। तो आप यहां कहेंगे कि सर आपको जो वर्ड यूज करना है वो है यहां कैन। अगर मैं यहीं आपके लिए दूसरा एक सेंटेंस लिखूं और सेंटेंस में क्या कर दूं, मैंने कहा ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, और मैं यहीं पर कह दूं ही ब्लैंक टीच यू, क्या कर दूं? ही ब्लैंक टीच यू। तो बच्चे यहां पर बात हो रही है पास्ट की, और बात अगर पास्ट की हो रही है तो आप यहीं पर कौन सा मॉडल यूज कर रहे होंगे? कुड। मेरी बात क्लियर हो गई होगी, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। मेरी बात यहां तक की आपको क्लियर हो रही है? अगर हाँ तो फिर मैं अगले शब्द पर चलता हूं, अगली बात पर बढ़ता हूं। और अगली बात क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी हो? अगली बात है कि सर बात एबिलिटी की हो गई है तो बात हम पॉसिबिलिटी पर भी कर लेते हैं। काय पर कर लेते हैं? हम बात पॉसिबिलिटी पर कर लेते हैं कि सर पॉसिबिलिटी में हम कैसे और किस चीज को जज करेंगे। पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो पॉसिबिलिटी के लिए जो सबसे पहला मॉडल यूज होता है मे, दूसरा मॉडल यूज होता है इसके साथ माइट, तीसरा मॉडल यूज होता है इसके साथ मस्ट, और चौथा मॉडल इसके साथ यूज होता है कैन। कौन सा? कैन। सर 4 मॉडल इसके साथ यूज हो रहे हैं। सबसे पहला मॉडल है मेरा मे, दूसरा माइट, तीसरा मस्ट, चौथा कैन। 4 मॉडल मैंने यूज किए। अब 4 मॉडल में मैं आप लोगों से फिर बात करता हूं मे की। सर मे का यूज कब किया जाना चाहिए? मे का यूज किया जाना चाहिए जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन बोले तो नो कंडीशन, जब कोई कंडीशन ना जुड़ी हो और सेंटेंस में हमें क्या दिखाई दे रहा है? पॉसिबिलिटी। या फिर मे का यूज तब होगा जब
पॉसिबिलिटी कैसी है बेटा? स्ट्रॉन्ग है। किसी काम को होने की संभावना अगर ज्यादा है, किसी काम को होने की संभावना अगर ज्यादा है तो भी हम कौन सा मॉडल यूज करके चल रहे होंगे मेरे दोस्त? मे को यूज करके चल रहे होंगे। अब बात करते हैं माइट की। अगर हम माइट की बात करें तो माइट हमको वीक पॉसिबिलिटी को बता रहा होगा। माइट हमको क्या बता रहा होगा? वीक पॉसिबिलिटी को बता रहा होगा। जबकि मस्ट हमको कंपल्सेशन को बताता है। किसको बताता है? कंपल्सेशन को। कंपल्सेशन को बताता है। और कैन हमको बताता है जर्नल एप्लीकेबल टू ऑल। जर्नल एप्लीकेबल टू ऑल, सभी के लिए समान। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने सबसे पहले एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने कहा इट ब्लैंक रेन टुडे। इट ब्लैंक रेन टुडे। दूसरा मैंने कहा इफ इट इज तीसरा क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख देता हूं बच्चे आपके लिए। मैंने लिखा इफ इट इज साइनी, इट ब्लैंक रेन टुडे। चौथी बात मैं लिखता हूं इफ इट इज हिज ऑफिस टाइम, ही ब्लैंक बी देयर। हम इन 4 सेंटेंसेस पर बात करते हैं, जिसमें जो सबसे पहला सेंटेंस है वो हमको क्या बता रहा है सर? वो हमें बता रहा है कि बारिश हो सकती है। और बारिश होना जनरल कंडीशन है, इसमें कोई कंडीशन तो जुड़ी नहीं है। पॉसिबिलिटी है बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जब कोई कंडीशन ना जुड़ी हो तब आप कौन सा? मे का यूज करते हैं। अब मैं यहीं पर आपसे कहूं इफ इट इज क्लाउडी, बेटा बादल हो रहे हैं, और बादल हो रहे हैं तो सर बारिश होने के चांसेस ज्यादा हैं। ज्यादा हैं तो बोले तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में भी आप क्या यूज करके चल रहे होते हैं? मे। नेक्स्ट है इफ इट इज साइनी। क्या है? सूर्य निकल रहा है, और सूरज अगर निकल रहा है तो बारिश होने के चांसेस वीक हैं, कम हैं, बारिश नहीं होगी। और कम है तो आप यहां पर माइट का यूज कर रहे होंगे। अगला मैंने कहा इफ इट इज हिज ऑफिस टाइम, ये उसके ऑफिस का समय है। और ऑफिस का समय अगर है तो वो वहीं पर होगा। सर ऑफिस से बंक नहीं मार सकता अगर ऑफिस गया है तो, इसका मतलब उसका वहां होना कंपलसरी है। और कंपलसरी है तो आप यहां पर मस्ट का यूज कर रहे होंगे। क्या यूज कर रहे होंगे? मस्ट का यूज कर रहे होंगे। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल और लिखता हूं। मैंने कहा एनीवन ब्लैंक डाई एनी टाइम। एनीवन ब्लैंक डाई एनी टाइम, कोई कभी भी मर सकता है। ये बात हर एक पर लागू हो रही है या नहीं? अगर ये बात हर एक पर लागू हो रही है इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है यहां हम कैन का यूज करेंगे। तो ये बात सारी की सारी आपको समझ में आ रही होंगी। अगर हां तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पुट करके जा रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। क्या? एनीवन ब्लैंक लर्न इंग्लिश इफ ही वॉन्ट्स। ठीक है भाई, कोई भी कभी भी क्या सीख सकता है? इंग्लिश सीख सकता है। अब इसी को होमवर्क के तौर पर देकर के मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं। नव वर्ष आ रहा है, कुछ स्पेशल ऑफर मेरी तरफ से आपको मिलने वाला है। जल्दी ही हम इसका अनाउंसमेंट आपको करने वाले हैं कि क्या रहेगा। वैसे आप कहेंगे सर परसों का है, कब आप लाओगे अनाउंसमेंट? तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। मैं कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के हेल्प के लिए ये सारी क्लासेस लेके आया हूं।
तो आपको हेल्प मिलेगी ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे नववर्ष पर। आप बिल्कुल पैसा खर्च ना करें, ठीक है। और मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊंगा ये आपको जल्दी ही 1-2 दिन की क्लास में मालूम पड़ जाएगा। बस आपसे उम्मीद है कि आप अपना प्यार इस तरीके से लौटाते रहिए। स्टेटस पर लिंक का होना, ग्रुप्स में लिंक्स का होना आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। आप इंस्टाग्राम पर मेरे पढ़ाते हुए की वीडियो कर लगा लेंगे तो दिल गदगद हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे फॉलो करेंगे मेरे इंस्टाग्राम पर इंग्लिश विद कृष्णा सर। आप फेसबुक पर कृष्णा शर्मा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कृष्णा सर के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, ये तो छोटी सी शुरुआत है मेरे दोस्त। अभी मैं बहुत बड़ी चीज़ों में लगा हुआ हूँ आपके लिए। मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि आपके लिए कुछ बड़ा करूँ। चीज़ें अरेंज होने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ, और नया व्यक्ति सीखने में समय लगाता है, ये आपको पता है। जैसे आप इंग्लिश सीखने में वक्त लगाते हैं ना, बट अगर आप मेरे जैसा टीचर आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी सेम। अगर आप मेरे लिए थोड़ा सा भी करेंगे तो मैं बहुत जल्दी ऊपर दिखूंगा और आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ आज की क्लास में। मिलते हैं आपसे कल की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।